आफताब सुल्तान ने चेयरमैन नेब के ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? ओहदा किन शराइत पर कबूल किया था? तहलका खेज रिपोर्ट। जुलाई 2021 में नवाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर चेयरमैन नेब बनने वाले आफताब सुल्तान ने 7 महीने बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया और बज़ाहिर इसकी वजह यह थी कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म बनने के फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ ने आफताब सुल्तान से मुलाकात करके उन्हें सरकारी ओहदा देने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन आफताब सुल्तान ने इनकार कर दिया। उन्होंने नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वो नवाज शरीफ के तहत DGIB के तौर पर काम कर चुके थे। आफताब ने चेयरमैन नेब का ओहदा नवाज शरीफ के इसरार पर सिर्फ इस शर्त पर कबूल किया कि वो अपनी आज़ादी पर कोई समझौता करेंगे और न ही हुकूमत को खुश करने के लिए किसी की तवक्कुआत के मुताबिक काम करेंगे। आफताब सुल्तान का इस्तीफा कबूल किया जा चुका है। अब उनकी जगह पर कोई नया चेयरमैन लाने के लिए हुकूमत के पास 3 नाम हैं, जिनमें साबिक DG FIA बशीर मेमन, मोहतसिब पंजाब मेजर जनरल रिटायर्ड आज़म सुलेमान और साबिक सेक्रेटरी एविएशन इरफान इलाही शामिल हैं। ख्याल किया जाता है कि जो भी इस ओहदे के लिए मुंतखब हुआ उसे हुक्मरान इत्तेहाद और इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल होगा। आज़म और इरफान दोनों का ताल्लुक फौज से है। एक रिटायर्ड मेजर जबकि दूसरे रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। मुमकिन है कि बशीर मेमन के नाम पर जरदारी हामी ना भरें, क्योंकि माजी में दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। जहां तक आफताब सुल्तान के इस्तीफे का ताल्लुक है तो आफताब से वज़ीर आज़म ने कहा था कि सियासी मुखालफिन के खिलाफ तहकीकात में तेज़ी लाएं, क्योंकि ये केसेस मन घड़त नहीं हैं। आफताब का कहना था कि काम जारी है और इसमें कुछ महीने लगेंगे, लेकिन हुकूमत को नताइज हासिल करने की जल्दी थी और चाहती थी कि इलेक्शन के करीब आते ही मुखालफिन को जेलों में डाल दिया जाए। आफताब का कहना था कि तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते। इसी बात से हुकूमत नाराज़ हो गई। इस पर आफताब ने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की, जिसे फ़ौरन कबूल कर लिया गया। नैब के एक ज़रिए ने मज़कूरा बाला वजह से इत्तेफाक किया। ऐसे कई केसेस हैं और तकरीबन सभी दुरुस्त हैं, लेकिन आफताब ऐसे शख्स नहीं जो उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी को खुश करें। जो केसेस नताइज के लिए तैयार हैं उनमें तोशा खाना, बिलियन ट्री सुनामी, पिशावर BRT केस, अलकादिर यूनिवर्सिटी केस और फरा गोगी, उस्मान बुज़दार और अली अमीन गंडापुर केस शामिल हैं। नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने से पहले नैब किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक और केस जिसमें नैब ने हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं की वो इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर रेफरेंस केस है। अगरचे इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के चाहते थे कि नैब इस केस में चालान पेश करे, लेकिन आफताब ने मुखालफत की। उनका कहना था कि जिन लोगों ने KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर गैर मजाज अंदाज से इस्तेमाल किया है उनसे पैसा वसूल किया जाए, ना कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहकीकात शुरू करने की ख्वाहिश भी आफताब सुल्तान ने पूरी नहीं की, क्योंकि उनकी राय थी कि नैब के उसूलों के मुताबिक ये केस मेरिट पर पूरा नहीं उतरता। साबका इस्टेब्लिशमेंट भी नैब चेयरमैन से खाइफ थी। वो चाहती थी कि साबिर मिट्ठू के खिलाफ तहकीकात बंद की जाए। इसी तरह साबिक आर्मी चीफ के भाई कामरान कियानी का मामला भी खुसूसी अहमियत का हामिल रहा। आफताब ने यह केस एक मुद्दई की दरख्वास्त पर नैब रावलपिंडी को भेजा, क्योंकि उन्होंने DG नैब लाहौर पर अदम एतमाद का इजहार किया था। इस इकदाम को रिवर्स करने की कोशिशें नाकाम रहीं। कुछ अनासिर चाहते थे कि साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ केस किया जाए और इसका नतीजा उन अनासिर की ख्वाहिशात के मुताबिक आए, लेकिन आफताब ने ऐसा नहीं किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।